क्या आप यकीन करेंगे कि एक 100 साल का बुजुर्ग हकीम जो जंगल में तन्हा जिंदगी गुजार रहा था, उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो न तो रास्ता भूल चुकी थी और न ही कोई आम मुसाफिर थी। कौन थी वो लड़की? क्यों उसकी मौजूदगी ने हकीम दरवेश की तसल्ली भरी दुनिया को हिला कर रख दिया? और सबसे अहम बात, क्या ये मुलाकात महज एक इत्तेफाकत थी या फिर अल्लाह की किसी बड़ी हिकमत का हिस्सा? इस कहानी में आपको मिलेगा दर्द, नसीहत का असर और तौबा का असली मतलब। इसमें वो सबक है जो हमें समझाता है कि रहम, मोहब्बत और माफी ये तीनों सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रिश्तों को जिंदा रखने की बुनियाद होते हैं। आइए जानते हैं उस रहस्यमयी कहानी को जहां हर लम्हा इबरत और तज़किरा से भरा है। हकीम दरवेश और जंगल की वह छुपी हुई हकीकत। क्या आप तैयार हैं? आइए कहानी को शुरू करते हैं तुर्की के एक वीरान और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच, जहां परिंदे भी शायद ही कभी पर मारते हों। एक लड़की अकेली एक पुराने दरख्त के नीचे रहती थी। उसकी आंखों में तन्हाई के साए थे और दिल में इंतजार की तपिश। पता नहीं वो किसे खोज रही थी, शायद किसी अजनबी को जो उसका दर्द पढ़ सके। एक शाम का वक्त था। आसमान पर हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। लड़की हमेशा की तरह घास पर बैठी थी जब उसकी नजर एक दूर से आते बूढ़े दरवेश पर पड़ी। उसके कपड़े धूल में सने थे और चाल में थकावट थी। लड़की की आंखों में अचानक एक हलचल हुई, मानो किसी मुरझाए फूल को धूप की पहली किरण छू गई हो। उसने फौरन अपने कपड़ों को थोड़ा संभाला और हल्की सी तकलीफ का नाटक करते हुए जोर जोर से चिल्लाई, कोई है? बचाओ! आवाज में घबराहट और चाह दोनों थी। दरवेश घबरा गया और जल्दी जल्दी उसके पास पहुंचा। क्या हुआ बेटी, तुम ठीक हो? उसने फिक्रमंदी से पूछा। लड़की ने हल्की सी मुस्कान दबाते हुए कहा, पैर में कुछ अजीब सा दर्द है। देखिए ना, मैं हकीम हूँ। दरवेश बोला, जरा दिखाओ, देखता हूँ। जैसे ही उसने उसका पैर छुआ, लड़की ने एक गहरी सांस ली, जैसे उसे सुकून मिल गया हो। दरवेश ने थोड़ी देर मालिश की और फिर गंभीरता से कहा, तुम्हारे पैर में तो कोई तकलीफ नहीं लगती। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पता है, बस तुम्हें पास बुलाने का बहाना चाहिए था। दरवेश थोड़ा चौंका। क्यों बुलाया मुझे ऐसे? लड़की ने बिना झिझक कहा, बहुत दिनों से अकेली हूँ, अब और तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। अगर चाहो तो आज की रात मेरे पास रुक जाओ। दरवेश यह सुनते ही उठ खड़ा हुआ और जाने को हुआ, मगर लड़की ने उसका हाथ थाम लिया। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी तुम्हें, उसने धीमे मगर ठोस लहजे में कहा। मैं कई दिनों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। दरवेश के चेहरे पर उलझन साफ थी। एक बूढ़ा फकीर और एक जवान लड़की, यह कैसा सिलसिला? लेकिन जब उसने लड़की की आंखों में देखा तो जैसे दिल की कोई डोर खिंच गई हो। उसे उस लड़की में कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ, पर उसकी कमजोर नजरें साफ कुछ देख नहीं पाईं। क्या देख रहे हो ऐसे? लड़की ने पूछा। दरवेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चेहरा तो साफ नहीं दिखता, पर तुम्हारे पास बैठकर दिल को अजीब सा चैन मिलता है। अब अंधेरा पूरी तरह उतर चुका था। जंगल की खामोशी में सिर्फ हवा की सरसराहट थी। लड़की ने पूछा, अब तो रुक रहे हो ना? दरवेश ने लंबी सांस ली। अब इस घने जंगल में रात कहाँ जाऊं, यहीं रुकता हूँ। दोनों वहीं पेड़ के नीचे घास पर बैठ गए। लड़की ने कहा, मैं तो यहीं लेट जाती हूँ, क्या तुम भी यहीं सोओगे? तुम जहाँ कहो वहीं सो जाऊंगा, दरवेश ने जवाब दिया। वो दोनों घास पर लेट गए। दरवेश की आंख लग गई, लेकिन लड़की की आंखें खुली थीं। वो चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। खुद से बोली, इन्हें इतनी जल्दी कैसे जाने दूं? इनका दिल धीरे धीरे ही जीता जा सकता है। सुबह की हल्की किरणें जब पेड़ से छन कर आईं, दरवेश उठने लगा। लड़की ने पास आकर धीरे से कहा, इतनी जल्दी क्यों? रुको, एक बार मेरा चेहरा तो देखो, क्या तुम्हें इसमें कुछ अपना सा नहीं लगता? दरवेश ने कोशिश की उसकी ओर देखने की, और इस बार जैसे दिल में कुछ जोर से धड़का। कुछ था जो उसे बांध रहा था, कोई अधूरी याद, कोई भूला हुआ रिश्ता। हकीम दरवेश जैसे ही उठकर चलने को हुआ, लड़की ने महसूस किया कि अब वह उसे यूं ही जाने नहीं दे सकती। उसकी आंखों में बेचैनी दौड़ गई। अचानक वो उठी और कहा, एक मिनट रुकिए, मैं बस अभी आती हूँ। बराए करम, आप यहीं रुकिएगा। इतना कहकर वह फुर्ती से पास के जंगल की ओर दौड़ गई। घने पेड़ों के बीच जाकर एक आम के पेड़ के नीचे रुकी। 2 पके हुए आम तोड़े और फिर जानबूझकर जोर से चीख मारी, आह! फिर वहीं जमीन पर लेट गई और आंखें बंद कर लीं, जैसे बेहोश हो गई हों। चीख की आवाज सुनते ही हकीम दरवेश घबरा गया और तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। वहां पहुंचते ही देखा लड़की जमीन पर बेसुध पड़ी थी। घबराकर उसके पास झुका। अरे, क्या हुआ तुम्हें? उसने झकझोरा। हल्के से उसके हाथ रगड़े, लेकिन लड़की ने पलकों की एक हरकत तक न की। अंदर ही अंदर वह मुस्कुरा रही थी। दरवेश ने इधर उधर देखा और भागता हुआ पास की नदी से पानी लाया। उसने लड़की के चेहरे पर छींटे मारे। अब लड़की को लगा
और नाटक खींचना मुश्किल होगा। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं, जैसे सच में होश आया हो। दरवेश उसे देखता रहा, कुछ कहना चाहता था मगर शब्द जैसे गले में अटक गए थे। अचानक लड़की उठकर उसकी बाहों में आ लिपटी। दरवेश ने कोशिश की खुद को अलग करने की, मगर कुछ तो था उस लम्हे में जो उसे रोक रहा था। वो लड़की में एक अनकही सी नजदीकी महसूस कर रहा था। ये सब क्या था? दरवेश ने सवाल किया। लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं तो तुम्हारे लिए आम तोड़ने आई थी, शायद फिसल गई और होश खो बैठी। दरवेश ने गहरी सांस ली। अब मुझे जाना चाहिए। लड़की उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, आपकी नजरें मुझे नहीं पहचानती, लेकिन क्या आपका दिल भी नहीं जानता मैं कौन हूँ? दरवेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे पास आने से दिल को एक सुकून मिलता है, जैसे मैं किसी बहुत अपने के पास बैठा हूँ। लड़की हल्के से मुस्कुराई, फिर वह दरवेश का हाथ थामकर उसे उसी दरख्त के नीचे ले आई जहां वह रहती थी। दोनों वहीं बैठ गए और लड़की ने आम निकाले। दोनों ने मिलकर आम खाए। शाम का वक्त था, ठंडी हवा बह रही थी और जंगल में एक अजीब सी शांति थी। थोड़ी देर बाद लड़की ने कहा, अपने पैर फैला दो। दरवेश थोड़ा चौंका, क्यों? सीधा कर लो ना, लड़की ने हल्के हंसी के साथ कहा। दरवेश ने पैर फैलाए और लड़की धीरे धीरे उसके पांव दबाने लगी। ये क्या कर रही हो? उसने पूछा। लड़की बोली, तुम थक गए हो, बस थोड़ा आराम देना चाहती हूँ तुम्हें। कुछ पल बाद वह उठी और दौड़ती हुई नदी की ओर गई। एक मिट्टी का प्याला पानी से भरा और लौटकर दरवेश के बिल्कुल करीब आकर उसके हाथों में रख दिया। दरवेश ने पानी पिया और कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगीं। वह वहीं घास पर सो गया। रात गहरा चुकी थी। लड़की वहीं पास में बैठी रही, नजरें उसके चेहरे पर टिकाए, कभी माथा सहलाती, कभी बालों में उंगलियां फेरती। अचानक दरवेश की आंख खुली तो लड़की तुरंत उठी और दूसरी ओर घास पर जाकर लेट गई। सुबह की हल्की रोशनी फैली तो दरवेश उठकर उसके पास आया। कुछ पल खामोश खड़ा रहा, फिर दिल से निकले शब्द बोले, तुम्हारे पास से जाने का दिल नहीं करता। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा अपनापन, तुम वाकई बहुत खास हो। हकीम दरवेश ने लड़की की ओर देखकर कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अब वक्त है कि मैं चलूं। लड़की की आंखें नम हो गईं। वो धीरे से बोली, क्या आप मुझे इस तरह अकेला छोड़ देंगे? हकीम ने एक लंबी सांस ली। जाना तो है ही, आज नहीं तो कल सही। लड़की थोड़ा आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। कम से कम आज की रात मेरे साथ रुक जाओ, अब और इंतजार मुझसे नहीं होता, बस कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। हकीम कुछ पल चुप रहा, फिर पूछा, तुम्हारा इरादा क्या है? लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उसे जंगल की तरफ खींचने लगी। रास्ते में झाड़ियों से होते हुए, पेड़ों के बीच से गुजरते हुए हकीम ने पूछा, कहाँ ले जा रही हो मुझे? लड़की का जवाब धीरे धीरे निकला, मैं पहले ही बहुत कुछ बताना चाहती थी लेकिन डरती रही, अब और छुपा नहीं सकती। तुम जानना चाहते थे ना कि मैं क्या चाहती हूँ, बस अब बता दूंगी, मगर थोड़ा सब्र करो। वो दोनों जंगल की गहराइयों में पहुंचे, जहां सिर्फ हर तरफ घना सन्नाटा और ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। लड़की ने एक तरफ इशारा किया। एक पुरानी सी झोपड़ी थी जिसे देखकर हकीम को अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे वो जगह उसके किसी भूले अतीत से जुड़ी हो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? दरवेश ने गंभीर स्वर में पूछा। लड़की बोली, अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ रोक रही थी। मैं नहीं चाहती कि तुम अब मुझसे दूर जाओ। हकीम थोड़ा पीछे हटा। तुम कैसी बातें कर रही हो, और उस झोपड़ी में ले चलने का क्या मतलब है? लड़की ने कहा, आप अंदर चलिए, सब वहीं साफ होगा। जैसे ही हकीम ने झोपड़ी को गौर से देखा, उसके मन में हलचल सी मच गई। ये वही जगह थी जहां वो बरसों पहले एक और लड़की के साथ आया था। वो एकाएक घबरा गया और बिना कुछ कहे मुड़कर वापस चलने लगा। पीछे से लड़की की आवाज आई, मुझे पता है आप यहाँ पहले भी आए थे, और किसके साथ आए थे वो भी जानती हूँ। ये सुनते ही हकीम वहीं थम गया। वो हैरान हो गया, जैसे किसी ने उसके दिल का भेद पढ़ लिया हो। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें ये सब किसने बताया? लड़की उसके करीब आई और बोली, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं, सिर्फ ये जताना है कि मैं आपकी सच्चाई को जानती हूँ, फिर भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। हकीम ने कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ साथ चलता रहा। दोनों वापस उसी पेड़ के नीचे आ गए जहां उन्होंने पहले साथ वक्त बिताया था। अब रात पूरी तरह गहरा चुकी थी। जंगल में सन्नाटा था और हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दरवेश ने ठहरते हुए कहा, अब मैं निकलता हूँ और देर नहीं होनी चाहिए। लड़की ने उसका हाथ थाम लिया। इतनी रात में कहाँ जाओगे? रास्ता भी साफ नहीं है, और अकेले? हकीम कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, पता नहीं क्यों तुम्हारे पास आकर एक सुकून सा मिलता है, एक अपनापन जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लड़की के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप मुझे समझें, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस आप मुझसे दूर मत होइए। हकीम ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है,
आज की रात यहीं रुक जाता हूँ। सुबह की हल्की किरणें जंगल के उस वीरान हिस्से में फैल रही थीं। हकीम दरवेश अब भी गहरी नींद में था। वहीं पेड़ के नीचे घास पर लेटा हुआ। लड़की उठी, कुछ पल उसे देखा, जैसे उसके चेहरे की शांति उसे राहत दे रही हो। फिर वो धीरे से नदी की ओर बढ़ गई। अचानक नदी के पास से उसकी आवाज आई, कोई है? मदद करो। हकीम चौंक कर उठा। उसने देखा कि लड़की वहां नहीं थी और आवाज साफ नदी की तरफ से आ रही थी। वह बिना देर किए दौड़ता हुआ नदी की ओर गया। वहां पहुंचा तो देखा लड़की पानी में भीगी हुई खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरवेश ने पूछा। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मैं पानी भरने आई थी, पांव फिसल गया, निकल नहीं पा रही, जरा हाथ धो। हकीम ने उसका हाथ थामा और खींचकर बाहर निकाला। लड़की पूरी तरह भीग चुकी थी। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर दरवेश बोला, अब बस, मैं चल रहा हूँ और रुक नहीं सकता। लड़की उसके करीब आई और बोली, क्या अब भी तुम मुझे पराया समझते हो? काश तुम मुझे असल में देख पाते तो शायद मुझे यूं छोड़कर नहीं जाते। उसकी बातों ने दरवेश के भीतर कहीं गहराई तक असर डाला। वो बिना कुछ कहे वापस उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। लड़की उसके पास आई और कहा, आपने उस दिन झोपड़ी के अंदर जाने से इनकार क्यों किया था? मैं आपको वहां तक लेकर गई थी। आज चलिए, सिर्फ एक बार, मैं अब और अकेले नहीं रह सकती। हकीम कुछ नहीं बोला, लड़की की बातें सुनता रहा। रात फिर से जंगल पर छा गई। दरवेश उसी पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। लड़की पास ही लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बस उसे देखती रही और खुद से बातें करती रही। अब उन्हें और रोकना मुश्किल है, लेकिन अब मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। कल उन्हें झोपड़ी में जरूर ले जाना होगा, वहां शायद ये मेरा दर्द समझ सकें। सुबह हुई। जैसे ही दरवेश उठने लगा और जाने की तैयारी की, बराए करम सिर्फ एक बार मेरे साथ उस झोपड़ी में चलो, उसके बाद तुम जहां चाहो चले जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। हकीम ने गंभीरता से पूछा, आखिर ऐसा क्या है उस झोपड़ी में? तुम क्यों बार बार वहां ले जाना चाहती हो? लड़की ने नजरें झुका लीं। वो बात मैं यहाँ नहीं बता सकती। डरती हूँ कि तुम सच जानकर मुझे स्वीकार करोगे या नहीं। कुछ कहने से पहले ही लड़की ने उसका हाथ थामा और उसे उसी घने जंगल की ओर ले चली। वही रास्ता, वही दरख्त और वही झोपड़ी। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो लड़की ने बिना रुके दरवेश का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। झोपड़ी के भीतर जाते ही लड़की ने हकीम दरवेश को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। हकीम दरवेश के चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो चुकी थीं। उसने लड़की को हल्का सा धक्का दिया और झोपड़ी से बाहर निकल गया। लेकिन वो लड़की शायद हार मानने नहीं आई थी। वो फौरन पीछे दौड़ी और उसकी राह में आकर जमीन पर बैठ गई। एक पल को दरवेश के अंदर कोई पुराना जख्म जागा, जैसे किसी भूली बिसरी दस्तक ने अंदर कुछ हिला दिया हो। मगर उसने खुद को संभाला, लड़की को नजरअंदाज किया और चलने को हुआ। तभी लड़की उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उसकी आंखें भीगी थीं, आवाज धीमी मगर पक्की, बस एक बार मेरे साथ चलिए। हकीम दरवेश कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन लड़की उसे खींचती हुई झोपड़ी के सामने एक मिट्टी के टीले पर ले गई। वो वहीं रुक गई और बोली, क्या ये जगह भी अब आपको अनजान लगती है? दरवेश ने सामने देखा, वही पुराना टीला, वही जंगल, वही खामोशी। कुछ पल के लिए जैसे वक्त रुक गया। यादों की कोई तस्वीर हल्की सी आंखों के सामने तैर गई। मगर उसने बात बदलते हुए कहा, क्या दिखाना चाहती हो यहाँ लाकर? ये सब क्या है? लड़की थोड़ी और करीब आई, बोली, कुछ साल पहले जब आप किसी लड़की को इस झोपड़ी में लाए थे, तब आप उसे यहीं लेकर आए थे और आपने उससे कुछ वादे किए थे। हकीम दरवेश चौंक गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। तुम ये सब कैसे जानती हो? ये तो किसी को भी नहीं पता। वो उसके बिल्कुल करीब गया और धीरे से पूछा, तुम हो कौन? लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, सच जानना है तो एक बार फिर मेरे साथ झोपड़ी के अंदर आइए, सब खुद ब खुद सामने आ जाएगा। दरवेश झुंझलाया, हर बार उस झोपड़ी की बात क्यों करती हो? वहां जाकर तुम्हारा बर्ताव ही बदल जाता है। आखिर है क्या वहां? लड़की की आवाज बहुत धीमी हो गई, जैसे किसी डर से दब गई हो। मैं सब कुछ यहाँ नहीं कह सकती, मेरी हिम्मत नहीं होती, लेकिन वहां एक ऐसा सच है जिसे जानकर शायद आप किसी अपने को फिर से पा सकें। हकीम अब चुप हो गया, कुछ पल सोचा और फिर बिना कुछ बोले उसके पीछे चल पड़ा। झोपड़ी का पर्दा हटाया गया, दोनों अंदर दाखिल हुए। दरवेश ने चारों ओर देखा, उसे ये जगह जानी पहचानी लगी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं यहाँ पहले आया हूँ, मेरी बेटी को जंगल बहुत पसंद था, उसके लिए ही तो ये झोपड़ी बनाई थी। लड़की की आंखें भर आईं, वो बस रोए जा रही थी। फिर उसने धीमे से कहा, आपकी बेटी ने इस झोपड़ी की दीवार पर आप दोनों का नाम लिखा था और मैंने ये झोपड़ी यूं ही रहने दी ताकि कभी कोई अपना वापस लौटे। हकीम का दिल कांप उठा। उसने झटके से पूछा, तुम क्या कहा तुमने? लड़की ने आंखें झुकाईं और बहुत धीमी आवाज में कहा, वही बेटी जो आपके लाख समझाने के बाद भी आपकी मर्जी के खिलाफ चली गई थी,
जिसने एक अजनबी के साथ रिश्ता जोड़ लिया था। अब हकीम की आंखों से भी आंसू बहने लगे। पुरानी गलतियां और कड़वाहटें जैसे दीवार से उतरने लगीं। लड़की आगे बोली, और जब आपने मुंह मोड़ लिया तब भी मैं हर रोज इसी जगह लौटती रही, बस इस उम्मीद में कि शायद आप लौट आएं। हकीम दरवेश अब शब्दों के लायक नहीं बचा था। वो बस खड़ा था, एक टूटा हुआ, पछतावे में डूबा बाप, एक बेटी की खामोश वापसी। लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अब भी एक ठहराव था। जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, उसी ने 4 दिन में मेरा हाथ झटक दिया, बिना कुछ कहे मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। हकीम दरवेश के चेहरे पर हलचल थी, लेकिन वो अब भी चुप था। लड़की ने धीरे से आगे कहा, जब मुझे आपकी कही बातें याद आईं, तो मैं टूटी हुई हालत में वापस घर आई, मगर वहां सन्नाटा था, कोई नहीं था। मोहल्ले वालों ने बताया, आप तब से कभी घर लौटे ही नहीं, न दिन देखा न रात, बस एक ही तलाश में भटकते रहे, अपनी खोई हुई बेटी की। दरवेश की आंखें भरने लगीं। फिर किसी ने बताया कि आप कभी कभी जंगल में जड़ी बूटियां लेने आते हैं। बस वहीं से मुझे एक उम्मीद बंध गई। मैंने इसी जंगल के एक कोने में एक दरख्त के नीचे अपना ठिकाना बना लिया, सिर्फ आपको एक बार देखने के लिए। हर रोज बैठी रहती थी, उस उम्मीद में कि शायद आज आप आए। हकीम दरवेश अब तक बिल्कुल शांत हो चुका था। उसका दिल अंदर से बिखर चुका था। वो कांपती आवाज में बोला, फिर क्या हुआ मेरी बेटी के साथ? लड़की की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक याद की परछाई थी। एक शाम जब वो दरख्त के नीचे बैठी थी, दूर से उसने आपको आते देखा। वो चाहती थी आप रुकें, मगर डरती भी थी, इसलिए उसने मदद का नाटक किया, जोर से पुकारा, बचाओ बचाओ, ताकि आप उसकी ओर देखें। इतना सुनते ही दरवेश ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। बस कर दो अब, और कितना तोड़ोगी? उसकी आवाज कांप रही थी। वो लड़की जो अब तक अपनी पहचान छुपाए हुए थी, उसके पास आई और रोते हुए खुद को उसकी बाहों में डाल दिया। वो कोई और नहीं, दरवेश की अपनी बेटी थी। बरसों की दूरी आज एक लम्हे में पिघल चुकी थी। बाप और बेटी दोनों के गाल आंसुओं से भीगे हुए थे, मगर उन आंसुओं में अब दर्द नहीं था, सिर्फ राहत और अपनापन था। कुछ देर बाद दरवेश ने उसकी आंखों में झांका और हल्की सी शिकायत की, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे साफ साफ क्यों नहीं कहा कि तुम मेरी बेटी हो? लड़की ने सर झुका लिया। अब्बा, आपकी नजरों में खुद को गिरा हुआ महसूस करती थी। हिम्मत ही नहीं थी कि सीधा सामने आ सकूं। सोचती थी थोड़ा वक्त आपके साथ बिताऊं, आपकी नाराजगी धीरे धीरे मिटे और मैं आपको अपना बना सकूं दोबारा। दरवेश ने उसे कसकर गले से लगाया और कहा, तुम आ गई, यही सबसे बड़ी बात है। इसके बाद दोनों साथ में अपने पुराने घर लौटे, एक नया रिश्ता लेकर, जिसमें शिकायतें नहीं थीं, सिर्फ मोहब्बत, माफी और सुकून था। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह उस सफर का अंजाम था जहां एक बेटी ने जिंदगी के थपेड़ों से सीखकर जाना कि बाप की डांट में भी ममता होती है और उसकी खामोशी में भी दुआएं छिपी होती हैं। जो लड़की कभी अपने पिता की बातों को बेमानी समझकर घर से चली गई थी, आज वही लड़की वक्त की ठोकरों से समझ गई कि दुनिया का सबसे महफूज साया बाप की छांव होती है। अगर वह उस दिन अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर सच बोल देती, तो शायद इतनी तकलीफों से नहीं गुजरना पड़ता। हकीम दरवेश जैसा बाप, जो ऊपरी तौर पर सख्त जरूर था, लेकिन अंदर से बेटी की एक मुस्कान के लिए खुद को कुर्बान कर सकता था। वह भले एक पल के लिए नाराज होता, लेकिन अपनी बेटी को ठुकराता नहीं। वक्त के साथ बेटी ने अपने गलत फैसलों की तासीर को समझा। वह लौट कर आई, मगर शोर नहीं मचाया। धीरे धीरे, खामोशी से वह फिर अपने बाप के दिल में जगह बनाती रही, कभी मासूमियत से, कभी नाटक करके, और कभी उन पुरानी यादों का सहारा लेकर जो एक झोपड़ी की दीवारों में अब भी सांस ले रही थीं। जिंदगी में गलत मोड़ आना कोई नई बात नहीं, लेकिन लौट आने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। बाप की नाराजगी उसकी मोहब्बत की एक शक्ल होती है, नफरत नहीं। और जब एक बेटी अपने फैसलों पर पछताकर वापस आती है, तो बाप का पत्थर जैसा दिल भी मोम हो जाता है। शायद इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर वक्त पर कह दिया जाए तो बहुत से रिश्ते बिखरने से बच सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक दरवेश और एक लड़की की मुलाकात की नहीं थी, बल्कि ये उस हिकमत और रहमत की दास्तान थी जो सिर्फ अल्लाह ही अपने बंदों के नसीब में लिखता है। एक बूढ़े शख्स की झुकी हुई कमर और एक मासूम लड़की की बेबस आंखें, दोनों की तन्हाइयों में जब अल्लाह ने मोहब्बत नहीं बल्कि रहमत और सबक की एक कड़ी जोड़ दी, तो हमें समझ आया कि दुनिया की नजरों से जो रिश्ता अजीब लगता है, वो दरअसल एक इबरत का आईना बन सकता है। ये कहानी हमें बताती है कि उम्र कभी हिदायत की रुकावट नहीं बनती। जब तक दिल जिंदा है, तौबा का रास्ता खुला है। अगर नीयत पाक हो
तो अल्लाह ताला अजनबियों को भी एक दूसरे की रहमत बना देता है। और सबसे बढ़कर जब इंसान सच्चे दिल से किसी की मदद करता है तो अल्लाह उसकी मदद के लिए फरिश्तों को भेज देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो मुझसे एक हाथ बढ़कर आता है मैं उससे कई हाथ बढ़कर आता हूँ, जो मेरी तरफ चलता है मैं उसकी तरफ दौड़ता हूँ। और यही तो हुआ इस दास्तान में। एक दिल तन्हा था, एक रूह परेशान थी, मगर जब दोनों ने सब्र और सच्चाई को चुना तो कुदरत ने उन्हें सुकून अता किया। आइए हम सब इस कहानी से ये दुआ करते हैं, या रब हमारे दिलों को कभी घमंड, गुरूर और जुल्म से भरने न देना। हमें सब्र, तौबा और रहमत की राह पर जिंदा रख और मौत भी उसी हाल में देना। हमें उन लोगों में शामिल कर जिनकी वजह से दूसरों को राहत और सुकून मिले। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की सोच, किसी की जिंदगी या किसी का रूहानी सफर शुरू हो जाए। और अगर आप ऐसी ही रूहानी, इबरत से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जब अगली बार अल्लाह की रहमत की कोई नई कहानी आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे।